तो आप सबको महाभारत का ये वाला सीन कैसा लगा? आपको लगा होगा कि मैं अचानक महाभारत लेके कैसे आ गया। एक्चुअली मुझे इसके पीछे का थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है, वही बताना था। मान लो कि आपके पास एक धनुष है और आपको तीर चलाना है। आपने तीर चला दिया। अब तीर का जो एरोडायनेमिक शेप है उसकी वजह से उसका मोमेंटम का चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी होगा। अब वो जिस भी ह्यूमन बॉडी को हिट करेगा उसमें से तीर पेनिट्रेट कर सकता है आसानी से। अब तीर का आगे वाला जो हिस्सा है वो ऐसे पेनिट्रेट करके पीछे की तरफ निकलेगा और कुछ हिस्सा इस तरफ रह जाएगा। ऐसे हमने सीन में देखा, बहुत सारे लोग मिलके उनको एक्चुअली एरो से हिट किया है, जिनमें से एक्चुअली बहुत सारा एरो था। अब अर्जुन का वो एक एरो बहुत सारे एरो में कैसे बन गया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा हुआ है या नहीं वो मुझे पता नहीं, पर जब उनका बॉडी गिर गया तो फार्दर कोई भी एरो उनके बॉडी के थ्रू फार्दर पेनिट्रेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी वेट है वो सारे एरोज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एक एरो उनके बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट होने के लिए जितना थ्रस्ट लगाता है, जितना प्रेशर लगाता है, अगर उनका वेट सारे एरोज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो एक इंडिविजुअल एरो उतना थ्रस्ट नहीं लगा पाएगा। तो इसी वजह से उनका बॉडी उन एरोज के ऊपर वैसे ही रह गया और बाद में कहा जाता है उनको ऐसे ही जला दिया गया। एक्चुअली गांव में मैंने ऐसा देखा था, धर्मराज का पूजा होता है वहाँ पे। हम लोग का बांकुड़ा में घर है तो वहाँ पे एक्चुअली धर्मराज का जो पूजा होता है उसमें एक आदमी सुबह से उपवास रखता है, फिर वो नदी में या फिर तालाब में डुबकी लगाने के बाद वैसा उनके पास एक वुडन एरो बेड होता है, उनके ऊपर लेटने का एक प्रथा है। अब उनको भी फिजिक्स आता है, उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन्स वहाँ पे डाले हैं ताकि उनका जो बॉडी वेट है, मतलब जो आदमी उसके ऊपर लेटने वाला है उसका जो बॉडी वेट होगा, अगर पिन्स मैक्सिमम होंगे तो बॉडी वेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन्स के ऊपर आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा, तो जो उसके ऊपर लेटेगा उसको तकलीफ नहीं होगा। यही है इसके पीछे का फिजिक्स। यही बताने के लिए अभी रात में हमने आप लोगों को परेशान किया। अब सोच रहे हैं कि अगला वाला वीडियो क्या ही डालें। अभी लेज़र लाइट आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ कि प्रिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, नहीं तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखें। मुझे लगता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझाना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू अ लेज़र लाइट। ओके, हम लोग YDAC के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि लेज़र एक कोहेरेंट सोर्स है, पर देखते हैं इतना सारा कुछ दिमाग में आता है, पर पहला वाला कौन सा करें वही समझ नहीं पाते। अगर आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया है तो बताओ, करते हैं।